राम राम बच्चों। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ हद तक दर्पण सूत्र को जैसे कि प्रूफ करा रहा था मैं उसको, तो थोड़ा ज्यादा लेंदी वीडियो हो रहा था तो उसको मैंने क्या कर दिया, वहीं पर खत्म कर दिया वीडियो को। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ वही दर्पण सूत्र। इसमें हम लोग दर्पण सूत्र को प्रूफ कर लेंगे। ज्यादा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट या फिर 10 मिनट का होगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें, शॉर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं बचा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट वीडियो में आप लोग क्या कर लीजिए, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जहां पर थे वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या था। पहले हम लोग इसको इक्वेशन रे डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखिए, ये क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया क्या, वक्रता केंद्र। ठीक है, वस्तु को हम लोग कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र के पीछे रखे थे, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा था। ठीक है, कहाँ बन रहा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था। वो कैसा बन रहा था प्रतिबिंब, उल्टा। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा था, उल्टा बन रहा था। ठीक, ये हो गया ए डैश और बी डैश। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक लंब खींचे थे। कैसा है लंब, जो कि लगभग लगभग 90 डिग्री का ही था। ठीक है, मतलब लंब खींचते हैं तो 90 डिग्री का ही खींचते हैं। ठीक, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व सरफेस है तो एंगल कुछ इधर उधर हो जाएगा, लेकिन लगभग में 90 डिग्री के बराबर ही है। ठीक, इस पॉइंट को हम लोग क्या डिनोट किए थे, ओ डिनोट किए थे। ठीक है, जहां पर रिफ्लेक्ट हुआ था। ठीक ना, यहाँ से गया और ऐसे वापस चला गया। ठीक, ये इधर से आया और इसी रास्ते पर वापस चला गया। क्यों, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से आती हुई किरण फिर उसी दिशा में, रिफ्लेक्शन के बाद उसी दिशा में चली जाती है, वक्रता केंद्र की ओर ही चली जाती है। ठीक है, और जो समानांतर जाती हुई फोकस से होती हुई गुजरती है। ठीक, ये हो गया आपका पूरा रे डायग्राम। ठीक ना, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। पहला जो इक्वेशन प्राप्त होता है, जैसे कि ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या थे, आपस में बराबर थे। क्या थे, समरूप थे। ठीक, तो पहला जो इक्वेशन प्राप्त हुआ था वो क्या हुआ था, ये वस्तु है ए बी। ठीक, पहला इक्वेशन जो था ए बी बटा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बटा बी डैश सी। ये क्या था, पहला इक्वेशन था। अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं दूसरा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज भी क्या है, आपस में समरूप है। मैंने बताया था आप लोगों को, ये कोण बराबर है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, समरूप हो गया। ये त्रिभुज इसके भी समरूप है, तो सारे त्रिभुज क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। ठीक है, तो समरूपता का नियम क्या कहता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, या फिर वे समानुपाती होंगे। ठीक है, संगत भुजाएं, तो संगत भुजा कौन कौन सा हो गया, ए बी और ये बी डैश, ए डैश बी डैश। ठीक, और ये बी सी और ये बी डैश सी क्या है, संगत भुजाएं हैं, क्योंकि ये लंब है और ये भी क्या है, लंब है। ये आधार है और ये क्या है, आधार है। ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। जो दूसरा है इसमें देखेंगे, इसमें लंब क्या है, ओपी है। क्या है, ओपी। और इसमें लंब क्या है, बी डैश ए डैश। क्या है, ए डैश बी डैश। ठीक, अब इसमें आधार क्या है, पी एफ, और इसमें आधार क्या है, बी डैश एफ। क्या है, बी डैश एफ। चलिए ये क्या हो गया, आपका समीकरण 2 हो गया। क्या होगा, समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त होगा, बी सी बटा बी डैश सी इज इक्वल टू, देखिए इससे हमें क्या प्राप्त होगा, बी सी तथा बी डैश सी इज इक्वल टू पी एस बटा में बी डैश एफ। क्यों, क्योंकि हमें यही लेना पड़ेगा। ये क्यों लेंगे हमें, क्योंकि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी का मान हमें इसी में मिलेगा। ठीक, इस दोनों समीकरण से हमें प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी तीनों का मान मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं
ठीक, तो क्या था वहां पे, क्या था, पी एफ बटा में बी डैश एफ, क्या था, पी एफ बटा में बी डैश एफ, पी एफ बटा बी डैश एफ। ठीक, अब चलिए आप लोग यहाँ बताइएगा कि बीसी को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, बीसी यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ऑब्वियस दूरी नहीं पता है, क्योंकि यह ना वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या है, ना वस्तु दूरी है, ना फिर प्रतिबिंब दूरी है, ना फिर फोकस दूरी, तो आखिर इसको लिखेंगे क्या। अगर हम लोग P से B की दूरी में से, P से B की दूरी में से P से C की दूरी घटा लेंगे तो क्या हमें BC की दूरी पता चल जाएगी। तो आप लोग बोलिए हाँ सर पता चल जाएगा, क्यों, और इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, PC यानी कि वक्रता त्रिज्या मिल जाएगा, और PB यानी कि वस्तु दूरी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P B, PB माइनस PC, बट अब देखिए B डैश C को हम लोग क्या लिखेंगे, आ जाइए रेड डायग्राम पे, B डैश C को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। PC में से अगर PB डैश को हम लोग घटा लेंगे तो B डैश C प्राप्त हो जाएगा। तो हाँ सर प्राप्त हो जाएगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, कहां से, PC में से PB डैश को घटाना पड़ेगा। ठीक, PC माइनस PB डैश, ठीक है, इज इक्वल टू PF को हम लोग क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, यानी कि उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक, तो फोकल लेंथ अवतल दर्पण में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, BF, B डैश F, B डैश F को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे B डैश F, तो हम लोग PB डैश में से PF को घटा देंगे तो B डैश F क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, यानी PB डैश माइनस PF, उसको क्या लिखेंगे, PB डैश माइनस PF। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, B डैश F प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए इसको हम लोग निरूपित कर लेते हैं इसके अपने असली अवतार में। ठीक है, क्या अवतार है भाई, पीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीबी को हम लोग वस्तु दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी, जो कि क्या होता है, ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो उसको माइनस यू लिख देंगे, और ये माइनस पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। तो वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो आर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, बटा में पीसी को हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या, जो कि क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक, फिर माइनस पीबी डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी पोल से प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब जहां पर बना है उसकी दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी, और भी का दाई ओर बाई ओर बना है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि माइनस भी लिख देंगे, इज इक्वल टू, ये तो माइनस एफ है ही, बटा में इसको क्या करेंगे, पीबी डैश, यानी पीबी डैश यानी प्रतिबिंब दूरी, तो माइनस भी माइनस पीएफ को हम लोग क्या लिखेंगे, पीएफ, तो पीएफ को हम लोग लिख देंगे वही फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। ठीक, उसको भी क्या हो जाएगा, माइनस एफ, क्योंकि फोकल लेंथ अवतल दर्पण का क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, माइनस यू प्लस माइनस प्लस आर बटा माइनस आर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और भी इज इक्वल टू माइनस का एफ बटा में माइनस भी, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का एफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए v को इसमें करते हैं, पहले v को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यू भी माइनस प्लस माइनस माइनस वी आर, क्या हो जाएगा, वी आर। अब एक बात आप लोग याद रखिए, चलिए इसके बाद बता देते हैं। ठीक, वी आर, अब देखिए एफ से इस दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यू एफ, क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ, और प्लस 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 होगा, यानी कि आर एफ, आर एफ। ठीक है, अब हम लोग इक्वल का साइन दे देंगे, अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस आर और माइनस एफ क्या हो जाएगा, प्लस में, या फिर इसको लिखना जरूरी नहीं है, प्लस में क्या हो जाएगा, आर एफ। ठीक,
और प्लस भी और माइनस एफ क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ, क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ। चलिए मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले कि जो एफ होता है आर का क्या होता है, आधा होता है, यानी कि जो फोकस होता है वक्रता केंद्र के आधा होता है, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर 2f, क्या लिख सकते हैं, आर बराबर 2f, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आर बराबर क्या लिखते हैं, 2f लिखते हैं। तो यहाँ से आर को हम लोग 2f लिख सकते हैं, यहाँ भी आर को 2f लिख देंगे और यहाँ भी आर को 2f लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यू भी माइनस भी, आर को लिखेंगे 2f, क्या लिखेंगे 2f और भी, ठीक। अब माइनस में यू एफ प्लस 2f का स्क्वायर, यानी r बराबर 2f, 2f से f को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, यहां पर भी हो जाएगा क्या, 2f स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस वी एफ। चलिए अब हम लोग कटने लायक होगा तो कटा लेंगे, कौन कौन सा जो यहाँ पर अंक है जो कटने वाला है, कौन कौन सा इक्वेशन में, देखिए 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे, यू बी माइनस 2f भी, यू बी माइनस 2f भी, यू भी माइनस 2f भी, और माइनस यू एफ को इधर माइनस यू एफ और वी एफ, माइनस यू एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस यू एफ, यू भी माइनस यू एफ, यू भी माइनस यू एफ और यू भी माइनस यू एफ और 2f भी, क्या है माइनस 2f भी, माइनस 2f भी तो हो गया, यू भी माइनस एक हो जाएगा यू एफ, ठीक। इज इक्वल टू माइनस वी एफ, क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ, माइनस वी एफ, ठीक। अब चलिए हम लोग वी एफ को, या फिर एफ भी वी एफ एक ही है, तो यू भी माइनस, सॉरी, यू भी माइनस यू एफ इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस वी एफ, और माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 वी एफ या फिर एफ भी दोनों सेम बात है, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है, क्या है, सेम है, तो दो में से एक घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। तो यू भी माइनस यू एफ इज इक्वल टू प्लस का वी एफ, यानी एक बच गया प्लस का वी एफ, ये हो गया आपका इक्वेशन यहाँ तक, ठीक। अब हम दोनों तरफ यू भी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, गुणा भागा करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, ठीक है। अगर दोनों तरफ हम अगर यू भी एफ यानी किसी सेम संख्या से अगर भाग देते हैं तो उसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं आ सकता है, उसका जितना मान आना रहेगा उतना ही आएगा। अगर दोनों तरफ देंगे तब, अगर एक तरफ देते एक तरफ नहीं देते तो अलग अलग मान आता, लेकिन अगर एक ही संख्या से दोनों तरफ अगर हम लोग भाग देंगे तो मान क्या आएगा, एकदम सेम प्राप्त होगा, ठीक है। ये एक नियम है, उसी को हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक। तो यू भी बटा में यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ इक्वल टू वी एफ बटा यू भी एफ। चलिए इसको कटा दीजिए, कटने लगेगा तो यू भी से यू भी कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, वी एफ से वी एफ कट गया, तो बचा क्या, तो बचा हमारा 1 बटा एफ, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी इज इक्वल टू 1 बटा यू। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, इधर से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन प्राप्त हो गया, और ये आपका दर्पण सूत्र क्या हो गया,
प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एकदम थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको प्रूफ करा दिया है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग इसको शायद पढ़ भी लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है और आपका कितना दिन बचा है एग्जाम में, सिर्फ 3 महीना बचा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लिए होंगे। इसको मैंने एक बार आपको फिर से क्या करा दिया, एकदम सरल भाषा में फिर से इसको प्रूफ करा दिया, ताकि आपका जो इसको याद अगर भूल गए होंगे तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, रिनोवेशन हो जाएगा, फिर से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सॉरी, उसको हम लोग बाद में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वह मैंने क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। तो अगले वीडियो में मैं वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बाय एक करके क्या करेंगे, आपको बता देंगे, उसका आंसर करा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो, ठीक, जो कि सब्जेक्टिव से हो, कैसे, जैसे दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय से, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी मैं वीडियो में क्या कर दूंगा, सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव करने के बाद हम लोग कुछ इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, और अगर आप लोगों को लघु और दीर्घ में कोई क्वेश्चन फंस रहा होगा तो वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।